नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IIT स्मार्ट लर्न में। तो साथियों, आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग सवाल। यदि आप इस सवाल को याद कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ के आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दोस्तों, ये सब प्रश्न जो है आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, जैसे RRB, NTPC, SSC, UPSC, CETET, UPTET, SSC, GD, बैंक। इस सभी की यदि आप तैयारी करते हैं तो ये सवाल जो है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और यदि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है उसको जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है साथियों, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? ऑप्शन है ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप, डी अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए RC मजूमदार, बी RG भंडारकर, सी रजनी पाम, डी रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, ये सवाल भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है ए मक्का, बी गेहूँ, सी ज्वार, डी चावल। तो भारत में चावल खाद्य फसल का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन है ए कपूरथला तथा पेरम्बूर में, बी हैदराबाद तथा पेरम्बूर में, सी वाराणसी तथा पेरम्बूर में, डी जमशेदपुर तथा पेरम्बूर में। तो भारत के रेल के डिब्बों को कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1861 ईस्वी में, बी 1881 ईस्वी में, सी 1872 ईस्वी में, डी 1882 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड में, बी उत्तर प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी सिक्किम में। तो टिहरी जल विद्युत परिसर जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल जो था वह किस वर्ष अमल में लाया गया था? ऑप्शन है आपका ए वर्ष 2004 में, बी वर्ष 2010 में,
सी वर्ष 2005 में, डी वर्ष 2002 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह वर्ष 2005 में अमल में लाया गया था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? रात्रि यानी कि रात में आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए खगोलीय पिंड, बी उल्का पिंड, सी तारामंडल, डी एस्ट्रॉइड्स। तो रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को खगोलीय पिंड कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ए लहर, बी सुनामी, सी ज्वार, डी धारा। तो दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है वह एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? ऑप्शन है ए म्यांमार से, बी वियतनाम से, सी बांग्लादेश से, डी इनमें से कोई नहीं। भारत थाईलैंड हाईवे जो है वह म्यांमार शहर से होकर गुजरता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल देख लीजिए आप लोग प्यारे दोस्तों। अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? जो कार्ल मार्क्स थे वह किस देश के थे? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी इटली। कार्ल मार्क्स जो थे वह जर्मनी के थे, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह जर्मनी के थे, और कार्ल मार्क्स जो थे वह संस्कृत में विद्वान थे, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको से पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स जो थे वह किस विषय में विद्वान थे, तो संस्कृत में विद्वान थे, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो यह जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च जो है वह किस शहर में है? ऑप्शन है आपका ए सूरत में, बी कोचीन में, सी पुणे में, डी कानपुर में। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च जो है वह कोचीन में है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? इंडिया गेट जो है वह कहाँ है? दिल्ली में है। और इसका डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बी लॉर्ड इरविन ने, सी एडविन ल्यूटियंस ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया गेट का डिज़ाइन जो है वह एडविन ल्यूटियंसियन ने किया था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्मा नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश।
तो कर्मा नृत्य जो है वह मध्य प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए वर्धमान जिला में, बी परगना जिला में, सी हुगली जिला में, डी सुल्तानपुर में। तो राजा राममोहन राय का जन्म जो है वर्धमान जिला में हुआ था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ऑप्शन है ए ज्योतिबा फुले, बी राजा राममोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। तो राजा राममोहन राय की मृत्यु जो है वह भारत से बाहर हुई थी, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है ए कुंवर सिंह, बी भगत सिंह, सी खान बहादुर, डी मौलवी अहमद शाह। तो वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता जो है वह खान बहादुर था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? ऑप्शन है ए रानी लक्ष्मीबाई, बी भगत सिंह, सी तात्या टोपे, डी बहादुर शाह जफर। तो ये आपको याद रखना है कि पहली लड़ाई में जो है वह भगत सिंह शामिल नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आज़ादी की पहली लड़ाई में भगत सिंह जो थे वह शामिल नहीं थे। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, इल्बर्ट बील विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट बील विवाद जो था वह किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? ऑप्शन है ए रिपन, बी लीटन, सी डफरिन, डी नॉर्थब्रुक। तो ये आपको याद रखना है कि इल्बर्ट बील विवाद जो था वह रिपन वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका ए जॉर्ज यूल, बी विलियम वेडरबर्न, सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आपको याद रखना है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? तो ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन है आपका ए जवाहरलाल नेहरू, बी दादा भाई नौरोजी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी अब्दुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रिटिश संसद के लिए दादा भाई नौरोजी भारतीय पहली बार निर्वाचन हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी?
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड डफरिन। तो ये आपको याद रखना है कि लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के पास वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी की प्रमुख नेता थे? निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी की प्रमुख नेता थे? ऑप्शन है ए हरदयाल, बी पी मित्रा, सी विपिन चंद्र पाल, डी बीजी तिलक। तो ये आपको याद रखना है कि हरदयाल जो थे वह गदर पार्टी की प्रमुख नेता थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? ऑप्शन है आपका ए राजनीति, बी धार्मिक, सी आर्थिक, डी मनोवैज्ञानिक। तो ये आपको याद रखना है कि अंग्रेज शासन का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में अधिक था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका 25 VVI ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पसंद आए होंगे। यदि ये प्रश्न आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के पास वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप सभी को ये सवाल जो है वो काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा, ये हम गारंटी देते हैं। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप सभी को अभी ही आपका सारा क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएगा। और यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये प्रश्न जो है वो आप सभी को काफ़ी आसानी से याद भी हो जाएगा। दोस्तों, इसको अपने सभी दोस्तों के साथ अपने सभी स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए और सभी विद्यार्थियों की मदद कर पाइएगा और हमारी भी मदद कर पाइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मन लगाकर आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ऐसे ही शेयर करते रहिए एक दूसरे के साथ।